हम इस वक्त मौजूद हैं बम्बे जुगिया शादबाग के एरिया में। एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की लाइन के साथ बिल्कुल तारें बिल्कुल मेन ज्वाइंट की गई हुई हैं। लेके चलते हैं जहाँ पे हर घर में कुंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों ने यहाँ पे कुंडियाँ डाली हुई हैं। गटर का ढक्कन उठा हुआ है और बिल्कुल पानी बाहर आने के लिए बेताब है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये 3 खंबे हैं जो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को रोके खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमजान के लिए और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम माफिया। हम इस वक्त मौजूद हैं बम्बे जुगिया शादबाग के एरिया में। आज हम आपको वो माफिया दिखाएंगे जो घरों में बैठ के गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। कैसे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे ये चोरी होती है, आज उससे पर्दा उठाया जाएगा और उस माफिया को बेनकाब किया जाएगा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सामने बिल्कुल एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की लाइन के साथ बिल्कुल तारें बिल्कुल मेन ज्वाइंट की गई हुई हैं जिन्हें कुंडा बोला जाता है। और ये एसडीओ और जो लाइनमैन है उसके साथ मिलके ये मकरू धंधा इस गांव में अरूज पर है। अब हम आपको वहां पे लेके चलते हैं जहां पे हर घर में कुंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं और वो कितना बिल देते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कौन कितना माहाना यहाँ से लेके जाता है, उसकी तस्दीक करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बम्बे जुगिया और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो तमाम लोगों ने यहाँ पे कुंडियाँ डाली हुई हैं और 90% जो है वो यहाँ पे महाना पे करता है। मेरे बैग पे एक खंबा है, पुल है जो गाड़ी हिट होने की वजह से टूटने का बिल्कुल शिकार हो चुका हुआ है और खस्ता हालत में है। और यकीनन मेरा कैमरामैन अगर आगे नज़दीक करके दिखाया तो ये अटका हुआ है और कभी भी जलजला आने की वजह से, हवा तेज चलने की वजह से ये टूट कर गिर सकता है और जानी नुकसान तो है ही। अब क्यों, यहाँ पर बिजली के सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर हैं और ये पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। अगर ये पुल गिर गया तो उसके बाद आप 4 दिन 5 दिन इस पुल को खड़ा करेंगे, तारे लगाएंगे तो बिजली इलाका मकीनों को मिल जाएगी, अदरवाइज उनको बिजली नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों की हालत ठीक है? अल्लाह दी रहमत। खंबा कदों ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? 2 साल हो गए। तो कुछ एप्लीकेशन आ किसी ਨੂੰ बड़िया एप्लीकेशन बड़िया, मेरा मतलब है कि बिलेना कीतियां ने आउंदे ने सुनदा ही नहीं। अच्छा है कुंडे लगे ने, इन्हां कुंडियां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। बिल्कुल ऐसे तरह ही है। मतलब लोड डिवाइड नहीं किया जा रहा, नहीं उससे लोड ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਲੋਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इससे लाइट का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं। जैसा ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट का निज़ाम नहीं है। आप ये देखें कि करोड़ों रुपया गवर्नमेंट इस चीज़ पे लगा चुकी है। यहाँ पे केबल्स उन्होंने एसडीओ ने मतलब प्रोवाइड करनी थी पूरे मोहल्लों को। एक गली की केबल्स को मुकम्मल एक ही केबल के लिए ज्वाइंट किया जाना था जो नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की केबल्स बेच दी गई हुई हैं। अच्छा, हमें ये भी पता चला था कि ये जो इतनी लंबी तारों से लेकर घर तक हैं ये कस्टमर्स ने खुद परचेज की हैं। खुद आपको वापदा वालों ने नहीं दी? नहीं, हर बंदे ने अपनी तार खुद परचेज की हुई है। अपनी तार खुद परचेज की। वापदा मीटर के साथ आपको तार नहीं मिली? नहीं। जबकि डिमांड नोटिस में मीटर और तार के पैसे डाले जाते हैं तो डिमांड नोटिस पे किया जाता है। अभी इस वक्त मौजूद है साबका चेयरमैन बम्बे जुगियों के मोहल्ले के बिल्कुल बाहर हमारे साथ एक उनके मोहल्लेदारी खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी की निकासी भी नहीं है, बिजली तो बहुत दूर की बात है। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी की निकासी का क्या इशू है भाजी? देख ले, आपके सामने है। वो तो देख रहे हैं गटर टूटे ने, ढक्कन गायब ने। तो ये ऐसे ही होता है हर बारिश हो जाते पानी पानी काफ़ी हो जाता है। कितने साल पर इस तरह चल रहा है? ये तकरीबन काफ़ी देर है। अंदाजन 2 साल 3 साल 4 साल? नहीं 1 साल से ला लो। साल हो वो गया? 7 साल ला लो। साल हो गया। ये चेयरमैन साहब नून लीग दे सन पीटीए दे सन? नून लीग है। नून लीग है तो फिर ये हाल है महल्ले का। जी, इन्होंने फंड नहीं मिले होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पता नहीं। फंड मिले होंगे? मिले होंगे। लाए कोई नहीं होना, अपने महल्ले से भी नहीं लाए? पता नहीं। तलीम से थोड़ा कासर है लेकिन कंफर्म फंड मिले होंगे। 1 साल हो गया, मरियम नवाज साहब आपने फंड जारी किए थे मोहल्ले वालों और अभी तक इस मोहल्ले की अगर अक्कासी की जाए तो ये मेरा कैमरामैन दिखाया आपको, हर गटर का ढक्कन उठा हुआ है और बिल्कुल पानी बाहर आने के लिए बेताब है। आप ये समझ लें कि इसकी निकासी अभी बिल्कुल नहीं है। और सामने बिल्कुल हमारे चेयरमैन साहब अगर आपको दिखाएं तो वो बिल्कुल सामने घर है उनका, बिल्कुल माथे के ऊपर। अभी हुआ कुछ नहीं है इस इलाके का। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं। तो एक इंजीनियर साहब, आपने रस्से देने थे बाज़ारों और गलियों में डालने के लिए, ना कि पाकिस्तानी कौम को इस कराची वाले तरीक़ेकार पे लगाना था कि जैसे कराची की हालत है उस हालत में हम पंजाब को ले आए।
कराची में आप कहीं भी चले जाए तो वहाँ पे मशहूर है जी कुंडावती चल रही है, दिलाने दिल लाहौर, जिंदा दिल लाहौर, और मरियम नवाज साहब आप सुथरा साफ सुथरा पंजाब बना रही हैं। तो ये आपको तारे नज़र नहीं आ रही? मेरे ख्याल से अगर कैमरा मैन आपको दिखाना चाहे तो ये बिल्कुल तारे नज़र आ रही हैं कि जी हाथों से अगर कोई मवाद हो जाती हैं, कोई कुंडा लगाते हुए अगर मर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, चीफ लेस्को इसका जिम्मेदार नहीं है, FIA इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसकी तहकीकात नहीं की जा सकती कि जो गोला था तार का वो पूरे मोहल्ले में दिया जाना था और वहीं से मेन तारें उनको दी जानी थी ताकि कोई भी सड़क तक आकर अपनी मर्जी की तार यूज़ ना करे, इसको ना छेड़े। लेकिन फिर भी यहाँ पर जंगल का कानून बनाकर वापडा वालों ने छोड़ दिया हुआ है। बिल है, आप जैसे मर्जी 200 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद आवाम को दें, आवाम अपना खून निचोड़ के बिल अदा कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा, आपके महकमों की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा, आपके सरकारी बंदे रिलीफ नहीं दे पा रहे, आवाम पिसती हुई ख़त्म होती जा रही है। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हो गए हैं जो शिकायतें करने के लिए मजबूर है लेकिन कैमरे के आगे नहीं आना चाह रहे। यहाँ पर दो पार्टीज़ है, PTI और नून लीग, और कहा जाता है जी जो आगे आता है उसकी शिकायत करके उसको घर से उठा लिया जाता है। क्या आवाम अपना हक मांगने से कासर हो गई है? इतनी सियासत में आवाम अपना हक मांगने से भी गई। मरियम नवाज साहब आप माँ बन के आई हैं इस पंजाब की लेडीज़ के लिए, क्या किसी लेडीज़ को घर से उठा ले और इस बिजली के नाते के जी आप बयान दे रही हैं अपने घर में बैठ के कि बिजली PTI की वजह से ठीक नहीं हुई, नून लीग की वजह से ठीक नहीं हुई, क्या इस बयान के ऊपर भी लेडीज़ को उठाया जाता है? मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये 3 खंबे हैं जो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को रोके खड़े हुए हैं। ये देखें, ये चीफ लिस्को साहब, ये देखें, ये सहारा दिया गया हुआ है पाकिस्तान में, जैसे टो करते हैं, जैसे सियासत में सहारा चलता है, जैसे इलेक्शन में सहारा चलता है, जैसे नौकरी के लिए किसी की सिफारिश चलती है, इसको सिफारिश लगाई हुई है कि तुमने गिरना नहीं। ये मुंह बोलता सबूत है इस इलाके की तरक्की के राज में कि ये कब से यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है। अगर ये गिर गया, अगर इसे दोबारा किसी ट्राली ने या किसी चीज़ ने हिट कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जहाँ पर शादबाग के गजाली सलीम भट्ट साहब का एरिया है, यहाँ से MP के इलेक्शन लड़के वो जीते हैं, वोट लेते हैं। अभी ये सीवरेज का काम शुरू हुआ है, वो भी लोगों के रोने धोने से कि तालाब का पानी हमारे घरों में आ रहा है, इसका खुदारा कुछ करें। 10 सालों के बाद ये सीवरेज का काम स्टार्ट हो रहा है, 10 सालों के बाद। अब इसका काम कब स्टार्ट होगा गजाली सलीम भट्ट साहब? ये आप खुद देख लें कि गवर्नमेंट की पेमेंट आप लगा रहे हैं, आप इलेक्शंस के लिए करोड़ों रुपए नाफिज कर देते हैं, करोड़ों रुपए अपने दफ्तरों में लगा देते हैं। कभी अवाम के लिए आपने अपनी जेब से लाखों रुपए लगाया हो, उसका सबूत तो हम आपसे मांग नहीं सकते, आपने तो दे देने हैं, क्योंकि आपके पास तो लाखों अदारे ऐसे हैं जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। और बाद में होता है जी ये गजाली सलीम भट्ट साहब का प्रोजेक्ट है, वो काम कर रहे हैं इस पर। बात को आगे लेके चलते हैं कि ये तारें और गुच्छे कैसे बने हैं। कुछ लोगों ने बताया, कुछ जैसे कि वापडा वाले हमेशा करते आ रहे हैं और कर रहे हैं कि इनको गोला दिया जाता है गली में डालने के लिए। गोला है, वो गोला लेकर आप तमाम को एक ही तार से, एक ही ज्वाइंट से वो करंट दें, उसमें से मेन तार में कुंडा कोई नहीं लगाएगा। जब एक ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो लोग फ़ौरन लाइन चेंज कर लेते हैं। लाइन चेंज करने की वजह से जो ट्रांसफार्मर बंद है वो तो ऑलरेडी बंद हो गया, जो चल रहा होता है, जिनकी लाइट जिस एरिया में है उस एरिया से हटके वो दूसरी लाइट यूज़ करते हैं, तो वो जो चल रहा होता है ट्रांसफार्मर वो भी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जल जाता है। इसकी जिम्मेदारी भी SCO, XCN और चीफ वापडा पे आती है। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अरमगान की कैमरामैन फैज़ान के साथ, रॉयल न्यूज़ लाहौर।